नमस्कार दोस्तों, एसएस पोल्ट्री फार्मिंग एंड राइडिंग ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक मैनुअल पोल्ट्री फार्म में और इसमें आज बर्ड 21 दिन के हो चुके हैं। तो दोस्तों गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर यहाँ लगभग आप मान के चलिए कि 44, 45, 46, लास्ट 48 तक टेम्परेचर यहाँ का रहता है। गर्मी का टाइम है, लू चल रही है। तो इस टाइम में दोस्तों एक मैनुअल पोल्ट्री फार्म में बिना व्यवस्था के बर्ड को पालना बहुत ही असंभव सी एक बात है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी वजह से हम आज की वीडियो बनाने जा रहे हैं कि इस पोल्ट्री फार्म में किस तरह से बर्ड को पालते हैं और कैसा इनका रिज़ल्ट रहता है। तो उस चीज़ के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिर तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है सब्सक्राइब बटन के पास, वो ज़रूर आप ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि गर्मी का टाइम है, बर्ड ये आप देख सकते हैं बैठे हैं आराम से। और अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री 43 डिग्री के आसपास है बाहर। तो इस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बर्ड बैठा है, ना ये ज़्यादा परेशान है। आप देख सकते हैं ना ही ज़्यादा इसने मुंह फाड़ रखा है। ऐसी कोई परेशानी वाली इतनी कोई ख़ास बात हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इस टेम्परेचर में बर्ड का इतना कंफर्टेबली बैठना, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए और बड़ी ही मुश्किल से ये बर्ड इस टेम्परेचर में, इस माहौल में ढल पाता है। तो उसी चीज़ के बारे में मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि ये जो फार्म में अपने क्या क्या ऐसा करते हैं जिससे बर्ड नॉर्मली ऐसे बैठ पाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दिन में सुबह जब 10 से 10:30 बजे के बीच में जब गर्मी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे की जो ज़मीन है उसको गीला कर देते हैं। आप ये देख सकते हैं ज़मीन में नमी है, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये ज़मीन को नीचे से गीला करते हैं और गीलापन आप देख सकते हैं, नॉर्मली यही गीलापन होना चाहिए ज़मीन में कि एक बार आप पानी डाल करके ऊपर की जो लेयर है ज़मीन की वो सारी पानी से एक बार भीग जाए। और ज़्यादा पानी भी न डालें, ज़्यादा कीचड़ भी न होने दें, ज़्यादा ऐसे पानी ऊपर मिट्टी में एक जगह इकट्ठा न हो। इतना ही पानी डालें कि ऊपर की ज़मीन जो है वो पूरी गीली हो जाए। तो सुबह 10 साढ़े 10 बजे ये सबसे पहले पूरी ज़मीन नीचे की गीली कर देते हैं, जिससे बर्ड एकदम आराम से फार्म में बैठता है और कहीं भी बर्ड को कोई दिक्कत नहीं होती। उसमें सबसे मेन बात क्या है कि जो नीचे से ज़मीन जो गीली होती है उसमें जब बर्ड अपना सीना नीचे टिकाता है तो नीचे से जो ठंडा जो वातावरण बनता है ज़मीन में, वो बर्ड के सीने पे लगता है और उससे बर्ड एकदम कंफर्टेबली फील करता है। क्योंकि जो ब्रॉयलर हमारा है, ब्रॉयलर की सबसे ज़्यादा हीट सीने में ही होती है और उसी वजह से वो ज़्यादा परेशान होता है। तो जैसे ही वो गीली मिट्टी में नीचे अपना सीना रखता है तो उसको एक ठंड का एहसास होता है, जिससे वो एकदम शांति से बैठता है। और ज़मीन गीली करने के बाद जो बाहर से तेज़ हवा चलती हैं, जो लू चलती हैं, तो वो हवा जैसे ही फार्म के अंदर घुसती है तो जो गीली ज़मीन है उससे वो हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो सबसे पहली प्रोसेस तो ये है कि आप नीचे से ज़मीन को थोड़ा गीला कर दें। दूसरा जो है कि दोपहर 12 बजे 1 बजे के आसपास जब गर्मी अपने पीक पे पहुंचती है तो उस टाइम आपको क्या करना है कि जो आपका जो स्प्रे करने का कंप्रेसर होता है, जैसे कि आप खेत में स्प्रे करते हैं तो आजकल ट्रैक्टर के लिए भी पीछे टैंक आता है जो बढ़िया प्रेशर से एक तरह का फोगर सिस्टम ही वो बन जाता है। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपके पास ट्रैक्टर है तो, या फिर आप कंप्रेसर ला करके और उस कंप्रेसर से भी स्प्रे बर्ड में आप कर सकते हैं। स्प्रे का जो पाइप है उसको एकदम आप पूरा जो पानी आता है उसको पूरा फैला दें, जिससे कि वो एक फोगर का काम करे। और बर्ड में एक बार आप पूरा वो फोगर सिस्टम की तरह पूरे बर्ड को एक बार आप भिगो दें ऊपर पानी से, और उसके बाद
कम से कम आधे से पौना घंटा बर्ड एकदम कंफर्टेबली आराम से बैठता है। उसको गर्मी का बिल्कुल भी वो फील नहीं होता, बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, क्योंकि जैसे ही वो बर्ड गीला हो जाता है तो बाहर से जो हवा चलती है वो उसको फील होने लगती है। तो आप ये 2 काम कर सकते हैं। सुबह आप नीचे की ज़मीन को भिगो करके और दोपहर के बाद आप इनमें स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे में आप जब शुरुआत करते हैं दिन में, तो सबसे पहला जो आप स्प्रे करते हैं उसमें आप ये जो सेफगार्ड आती है या विरकोन आती है, तो ऐसी जो स्प्रे की दवा आती हैं वो आप पहली टंकी में, पहली स्प्रे में आप मिला करके बर्ड में छिड़काव करें, जिससे कि वो कोई भी बैक्टीरियल या वायरल का कोई कीटाणु हो तो उनसे लड़ने में बर्ड की मदद करे। और बाकी आप दोपहर 12-1 बजे से लेकर के शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे तक लास्ट आप स्प्रे इनमें करें। उसके बाद मौसम ठंडा हो जाता है, बाद में इतनी ज़रूरत नहीं होती है बर्ड को। तो इस तरह से आप अपने बर्ड को एकदम कंफर्टेबली आराम से रख सकते हैं। और मैनुअल फार्म है, इसमें व्यवस्थाएं नहीं होती, इस वजह से ये देसी जुगाड़ किए जाते हैं। इनमें भी कुछ दिक्कतें होती हैं जिनको आपको साथ के साथ जिनका ध्यान रख के चलना होता है। सबसे पहली बात तो ये कि आप जब स्प्रे करते हैं तो बर्ड में कहीं ना कहीं ठंडा गर्म होने की वजह से, सर्द गर्म का माहौल बनने की वजह से थोड़ी बहुत कहीं बर्ड में आवाज़ आना शुरू हो जाता है। खसखस की कोई आवाज़ आपको फील यदि होती है तो आप उसमें बर्ड को एक बढ़िया तरीके से उसका ख्याल रख करके, बढ़िया मेडिकेशन करके, तो उस चीज़ से बर्ड का आप पूरा बचाव कर सकते हो। जो हमारी ये जो आवाज़ के लिए जो दवाएं आती हैं, जो गले में कफ वगैरह जमने की शिकायत आती है, तो ये रेस्पिकेयर वगैरह है या रेस्पोम्यून 100 है, इस तरह की आप कुछ दवाएं बर्ड को साथ के साथ देते रहें तो ये समस्या भी आपकी साथ के साथ कंट्रोल में होती रहेगी। तो इस तरह से आप गर्मी के इस टाइम का ये जो बैच है, इसको बढ़िया रिज़ल्ट के साथ आप बर्ड को तैयार कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे, हमारे द्वारा बताई गई बातों से यदि आपका रिज़ल्ट अच्छा आता हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो बेल आइकन है, घंटी का जो निशान है, उससे आप ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली आगे की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।